नॉर्थ साउथ में भी एक्सपेक्टेशंस ये हैं कि वहाँ पे भी शरह बढ़ेगी, किस जमात को बेनिफिट देगी? देखिए, जमात तो हम अगर नॉर्थ की आप बात करें तो नॉर्थ में एक आदमी ने सबको हिला के रख दिया है, तहलका मचा के रखा। और एक आदमी जो खुद तो जेल में है, कैदी नंबर क्या है उसका मुझे याद नहीं है, आजकल बड़े वो गाने चल रहे हैं, तो उस कैदी नंबर ने यहाँ पे सारी सियासत को, नॉर्थ कश्मीर की सियासत को पलट के रखा हुआ है। जिस तरह से नौजवान जो है और अक्रॉस पार्टी लाइन्स, मैंने पीडीपी के वो जो लोग हैं जो उनके वर्कर हैं, उनके बच्चों को मैंने देखा, उनसे बात जब की, वो बच्चे कहते पापा जो करे सो करे, सानू इधर जाने। तो ये जज्बाती फैसला हो रहा है? ये बड़ा जज्बाती नहीं, इसको मैं जज्बाती नहीं कहूंगा, अगर मैं इसको कहूँ तो ये रिएक्शन है लोगों का रद्द-ए-अमल, ये नौजवान का रद्द-ए-अमल है, वो बड़ास है। और इसका खामियाजा उमर अब्दुल्ला भुगतेंगे कि सजाद लोग? देखिए, नॉर्थ कश्मीर की सीट को जब मैंने पहले असेस किया था तो नॉर्थ कश्मीर की सीट में चूंकि सजाद गनी लोन मैदान में थे और तब बहुत पहले से वो तैयारी कर रहे थे, उसको पहले से पता था नेशनल कॉन्फ्रेंस ये चुनाव लड़ना है, तो वो तैयारी पहले से कर रहे थे, लोग उनसे जुड़ रहे, तो लग रहा था पलड़ा उसका बारी है। फिर जब पीडीपी ने फयाज मीर को उतारा तो सजाद को झटका लगा। पिछले 10 दिनों से जो एक माहौल उसको नहीं कह सकता हूँ, जो एक दिल की बड़ास लेके नौजवान जो है वो बड़ा इम्पैक्ट फैमिलीज में डाल रहे हैं, अपनी माओं को बता रहे हैं कि पापा जो करेगा सो करेगा, लेकिन वोट आपको हमारे कहने पे डालना, और कसमें दे रहे। कल उमर अब्दुल्ला का स्टेटमेंट सुना कि अगर इंजीनियर रशीद मुझे पहले बताते तो मैं फिर इसमें नहीं आता। ये बता रही है सिचुएशन क्या है। और फिर जिस तरह से वो छोटे छोटे लड़के जो हैं रेलीज में उसकी जाते हैं, अपना पैसा कोई खर्चा नहीं, स्कूटी पे बच्चे अपने पापा के पैसे चोरी करके तेल डालते हैं, निकल जाते हैं, मजे का मजा तो लेते हैं। ये तो ऐसा नहीं है, आप अपनी फैमिलीज पे असर डाल रही है, अपनी माँ पे खास तौर पे, क्योंकि बेटा मेरा जब सुबह मेरी वाइफ को बोलेगा कि मम्मा तुझे मेरी कसम है वोट उसको डालना, तो माँ जो है वो अपनी बहन को फोर्स करेगा कि वोट इसको डालना। आपके कहने का मतलब यूथ पावर, यहाँ यूथ पावर बहुत चल रहा है और इसने दीवार वो जो है ना जमीन हिला दी है इस वक्त नॉर्थ कश्मीर में जमीन। और फिर कुपवाड़ा बेस बना हुआ है, कुपवाड़ा सजाद का पहले बेस था, उसके बाद हमने जमीन जो है हिलते देखी, उमर अब्दुल्ला बीच में आगे ये सब कुछ गड़बड़ाता हुआ देखा। और उसके बाद आज की डेट में आप चाहे लोलाब जाओ, टंगडार जाओ, दूर दराज के इलाके, मत्सिल का इलाका, केरन का इलाका, उन इलाकों से लेके हंदवाड़ा के बाजार से लेके इधर लंगेर तक एक तरह से एक नया वो हिंदी का लफ्ज है समीकरण बदला हुआ है। और फिर आप आज की डेट में देखें, यहाँ का ये इलाका है बडगाम के पास वाला इलाका, सोईबुक के इलाके में मैं अभी कुछ देर पहले था, इंजीनियर रशीद का बेटा वहां पे आ रहा था, मैंने नौजवानों को वहां देखा, रोड पे उन्होंने अपने छोटे छोटे वो लगा रखे, शरबत पिला रहे हैं, लोगों को पिला रहे हैं, अपने रजाकाराना तौर पे, और खुद सोशल मीडिया को ला रहे हैं, अपने सोशल मीडिया पेज पे बता रहे हैं कि फलानी वहां पे आ रहा है। तो ये सारा सिचुएशन। और कल शाम को जो लोगों की तादाद देखिए, लोगों की तादाद वो जो हमने देखी कहाँ पे, ये बाडी इधर ये जो बीरवा का इलाका, बीरवा जहाँ पे उमर अब्दुल्ला एमएलए रह चुका है, उमर अब्दुल्ला, वहां पे जिस तरह से उसका इस्तेकबाल था, खवातीन अपने दरवाजों के बाहर मिठाई छिड़क रही थी, टॉफीज उसमें छिड़क रही थी, साथ में कुछ जो खवातीन दूध का गिलास, वो कहता था मैंने बहुत पी लिया, वो कहती नहीं फिर भी पीना है, उसको फोर्स कर रही थी, जो मोहब्बत उसको मिल रही थी। वो खवातीन जो है ये बड़ा ट्रेंड करिए। ठीक है, मैं फैमिली का हेड ऑफ द फैमिली हूँ, लेकिन कहीं न कहीं मुझे आज ये डर है कि मेरी वाइफ जब पोलिंग बूथ पे जाएगी वोट डालने के लिए, तो क्या कब वो मेरी यहाँ की जमीन बारी थी वो अब खिसकने लगी है, जमीन खिसकने लगी है, अब उमर अब्दुल्ला की खिसकने लगी है, अब सजाद साहब की जमीन खिसकने लगी है, पीडीपी की खिसक चुकी है, जमीन खिसक रही है, बाकी तो वहाँ पे कोई खाते में है नहीं। देश को जो